हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज 11 दिसंबर और बुधवार का दिन है। सुबह की 5:30 हो रहा है और उठते से ही आज मैंने अपने वीडियो की शुरुआत कर दी है। तो आज आपके साथ में मैं अगेन अपनी मॉर्निंग रूटीन या यूँ कह दो अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा जल्दी तो उठी नहीं थी क्योंकि नींद खुलती नहीं है। मौसम ठंडा हो गया, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है हमारे यहाँ पर भी। और अभी जैसे कल ही मैं न्यूज़ में देख रही थी ना, तो लास्ट 6 या 7 साल पहले तक थोड़ी बहुत ठंड यहाँ रहती थी, लेकिन 6 साल बाद में ऐसा हुआ है कि इतना टेम्परेचर जो है ना यहाँ पर डाउन हुआ है। मुंबई में भी बाकी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। बाकी बहुत सारे रिलेटिव जो हमारे राजस्थान में रहते हैं, बात होती है तो वहाँ पर भी बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है। बाकी आप लोग है ना कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं, मतलब किस किस सिटी से, स्टेट से मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके यहाँ पर ठंड के क्या हाल चाल है, मतलब कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है या कम है या गर्मी हो रही है, कैसा क्या है मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस उठते से ही सबसे पहले मैंने मुंह हाथ धोए थे, बाल वाल सेट किए और उसके बाद में खाली मैंने गर्म पानी पिया। थोड़ी सी आज गले में खराश हो रही है, आवाज़ से भी आपको लग ही रहा होगा। और उसके बाद में बस मैंने पूरे घर के अंदर झाड़ू लगाया। और पूरे घर में ही झाड़ू निकालने के बाद में मैंने लगा दिए थे भजन। तो मैंने यहाँ पर नमोकार मंत्र लगाया था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सुनना। और वैसे मैं मोबाइल में लगाती हूँ, लेकिन अभी ये कि मम्मी जी बाबूजी इधर ही है ना, तो वो अभी हाल फिलहाल तो सो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर में उठ के आएंगे तो फिर मैं टीवी में ही लगा देती हूँ। और लिटरली इतनी सुकून और शांति मिलती है ना। कभी आप लोग है ना करके देखना। जो लोग भी ना सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं या फिर उठने के बाद में ना एकदम से काम पे नहीं लग पाते, तो ये एक काम आप ज़रूर कर लेना कि आप जैसे ही उठो, कितने भी बजे उठते हो, मतलब आप थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रही, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करो। और उठने के बाद में एक बार खाली आप अपना मुंह धो दो। मुंह धोने के बाद में थोड़ा सा बाल सेट करो। पूरे घर के अंदर एक बार आप झाड़ू निकाल दो और उसके बाद में आप कोई भी भजन चालू करो। आप देखना इतना सुकून और शांति आपको मिलती है। आप पूरे दिन जो घर के अंदर काम करते हो ना, जितना आपको मज़ा और इतना अच्छा फील नहीं होता, मतलब मैं आपको बता नहीं पाऊँगी ना, जितना अच्छा लगता है सुबह सुबह। काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बस सुबह सुबह ना फटाफट से भाग भाग के काम कर लो। हाँ, जैसे ही मैं उठती हूँ ना, तो उठते से मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि जैसे ही बस मेरी आँख खुली, नींद खुली और बिस्तर से उठते से ही मैं काम पे लग जाती हूँ। ऐसा नहीं, उठने के बाद में मुझे भी 10 से 15 मिनट चाहिए होता है अपने आप को और अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन हाँ, उसके बाद में जैसे ही बिस्तर छोड़ती हूँ, उठती हूँ, 5-10 मिनट बाद में फिर मतलब जैसे ही पूरे घर के अंदर झाड़ू निकाला, कुछ भजन वगैरह लगाए, फिर उसके बाद में बॉडी जो होती है ना वो अपने आप एक्टिव हो जाती है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। भजन चलते रहते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ बस मेरे काम जो है ना वो बस फ्लो में होते रहते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि कैसे क्या करते हो, तो इस तरीके से करती हूँ। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो बस पूरे घर के अंदर झाड़ू निकालने के बाद में सीधे आ गई थी किचन में। एक तरफ बच्चों के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया है। बच्चों के लिए क्या, साथ में मम्मी जी बाबूजी सबके लिए दूध एक साथ में ही चढ़ा देती हूँ। और थोड़ा सा मैंने पानी जो था वो छान दिया था। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और टिफ़िन में आज वही है, मुरमुरे के पोहे बना रही हूँ। तो सुबह सुबह ना जल्दी जल्दी में मतलब यही चीज़ें बन पाती है क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। साढ़े 6 बजे तक बच्चों की बस आ जाती है। 1 घंटे का टाइम होता है। उस 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, खाली टिफ़िन बनाने का काम नहीं होता है। और बहुत सारे, पता है, मैं वीडियोस देखती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ है ना रात को तैयारी करके रख देती है। कुछ लेडीज़ें रात को आटा लगा के रख देती है, कुछ जो आलू वगैरह खाते हैं तो रात को आलू बॉईल करके रख देते हैं, सब्जियां मतलब बना के रख देते हैं। तो यार ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। शुरू से ना मेरी मम्मी के घर पे होता था, ना मेरे ससुराल में होता था और ना मेरी आदत है। आपने देखा होगा जो कुछ चीज़ें मेरे घर के अंदर बनती है वो फ्रेश बनती है, चाहे आटा लगे, चाहे सब्ज़ी बने, चाहे रोटी बने, चाहे कुछ भी बने। कोई चीज़ें, हाँ ठीक है, कोई ऐसी सब्ज़ी होती है ना जिसको सिर्फ चॉप करके रखना है, कट करके रखना है, तो वो काम भले रात को करके रख सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मैं सब्जियां बॉईल करके रात को ही रख दूंगी। तो हर चीज़ सुबह ही करनी है, तो फिर इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं लंबे चौड़े काम करूं। तो इसलिए झटपट जो चीज़ें बन जाती है वो मैं बना देती हूँ। तो बस बहुत सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सी रूटीन है और जो मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोहे जो है ये मुरमुरे के, ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं क्योंकि अभी बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बनेंगे और बच्चे भी नाश्ता भी करेंगे और बाद में फिर हम लोग भी ना नाश्ता करेंगे क्योंकि हम लोगों को भी ना सबको अच्छे लगते हैं। खाली जेंट्स सबको थोड़े कम पसंद है, बाकी मम्मी जी बाबू जी और मैं हम भी बड़े शौक से खाते हैं।
तो यहाँ पर बस पोहे बन गए थे, उसको मैंने ढक के रख दिए हैं। और थोड़ा सा मैंने आज है ना नींबू डाला, मेरे पास में नींबू पड़ा था, बाकी मैं हमेशा अमचूर पाउडर डालती हूँ, आज मैंने नींबू डाल दिया था। और यहाँ पर बस बच्चों का दूध भी बन गया है, थोड़ा ठंडा हो गया था तो वो भी मैंने रख दिया है। और आपको ना गैस पर एक छोटा सा वो दिख रहा होगा बर्तन, गोल गोल सा गड़ा, तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। बच्चे जब मेरे छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, तब मैं उनके लिए गर्म पानी करती थी इसी के अंदर। और फिर इतने टाइम से मैंने इसको बेड में रखा हुआ था और अभी मैंने फिर से निकाला इसको, क्योंकि ठंडा है ना मौसम, तो हम लोग तो मटके का पानी पी लेते, लेकिन बाबूजी मटके का पानी पी नहीं पाते। तो फिर मैं ये गड़ा भर के पानी ना सुबह सुबह ही गर्म कर देती हूँ, तभी मैंने वो पानी भी गर्म करने रख दिया था। और यहाँ पर बस दोनों बच्चों का टिफ़िन मैंने भर दिया है, बोतल मैंने पहले ही भर दी थी। और इसके बाद में क्या करेंगे, हाँ इसके बाद में बस बच्चों को मैंने आवाज़ लगाई है एक आध बार तो आवाज़ लगा के आई हूँ, क्योंकि वो ये कि ना ठंड है ना, बच्चे एकदम से कई बार बाथरूम मतलब जाते हैं ना नहाने के लिए, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं वो बैठ ना जाए, तो उनको फिर एक आध मुझे आवाज़ लगा के आना पड़ता है। तो बस अभी फटाफट से उसकी पोनी वगैरह बनाऊँगी। और यहाँ पर बस मैं अंदर किचन में काम कर ही रही थी, तो मम्मी जी भी उड़ गए थे, तो उनको लग रही थी ठंड, तो वो अच्छे से शॉल में लपेट के अपने आप को और सोफ़े पे बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के वो माला गिन रहे थे। तो यहाँ पर दोनों के लिए बस मैंने प्लेट में नाश्ता लगा दिया है। और आजकल है ना, मतलब ये किचन और जो हॉल दोनों काफ़ी ठंडा हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि हॉल में जो खिड़कियाँ हैं ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, और वहाँ पर जो वो मच्छरदानी लगी रहती है ना, जाली वाली खिड़की, वो खुली होती है, तो पूरी रात भर में इतनी ठंडी हवा अंदर आती है ना, तो रूम बहुत ठंडा हो रहा होता है। तो इसीलिए आजकल मैं बच्चों का नाश्ता और दूध जो है ना, वो पीछे वाले रूम में ही रख देती हूँ, मेरे वाले रूम में। तो वहाँ पर एक तो ना खिड़कियाँ वगैरह सब बंद होती पूरी रात, और हम लोग सोते हैं, सब तरफ ब्लैंकेट बिस्तर बिखरे रहते हैं ना, तो मतलब कमरा गर्म रहता है। तो बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी इसी रूम में नाश्ता दे दो और इसी रूम में मेरी ना पोनी भी बना दो, तो इसीलिए फिर मैंने, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी देर अच्छे से यहाँ बिस्तर पे बैठते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहीं पर बैठ के मैंने परी के पोनी बनाई, यहीं पर दोनों ने बैठ के नाश्ता किया, और बस अभी दोनों जने स्कूल जाएंगे, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो 6:40 का टाइम हो रहा था, और यहाँ पर बस मैं इनको कह रही थी कि बेटा फटाफट से करो, नीचे उतर जाओ, 2-4 मिनट पहले चले जाओ तो ठीक है, लेकिन लेट मत हो, क्योंकि एक बार अगर बस मिस हो जाती है ना तो फिर छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मतलब रेडी तो ये हो गए थे, लेकिन दोनों ने ना अपने जो जूते थे ना वो साफ़ नहीं किए थे रात को, और कल शायद उनका वो था, पीटी होती है ना, पीटी क्लास होती है, तो वो खुले वाले ग्राउंड में होती है, तो फिर है ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, तो उसको साफ़ करने में टाइम लग गया था। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चे जैसे ही गए, उसके बाद में मम्मी जी ने बोला कि मेरे लिए गर्म पानी रख दे। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़े बहुत कपड़े जो मुझे हाथ से धोने थे वो मैंने भिगो दिए, और अभी नहाऊंगी तो फिर इन कपड़ों को हाथों हाथ धो ही दूँगी। और यहाँ पर बस मैं मम्मी जी के लिए ना पानी भर रही हूँ। वैसे वो इतना जल्दी नहीं नहाते, थोड़ा सा लेट नहाने के लिए जाते, लेकिन आज उनको ना हेयर वॉश करना था, तो इसलिए वो जल्दी चले गए, तो वो नहाने के लिए गए। और इधर बस मैंने अपने लिए चाय बनाई, और चाय लेके मैं अगेन अपने ही रूम में आ गई थी, और यहाँ पर बस अपने आप को मैंने कंबल में लपेट दिया है, और फिर बस आराम से बैठ के मैंने चाय पी, और 10-15 मिनट में बैठी थी। और बाकी आजकल एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक तो एक्सरसाइज मैं बाहर करती हूँ हॉल में, और वहाँ पर फिर है ना मम्मी जी होते हैं, कई बार बाबूजी भी उठ जाते हैं ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता उन सबके सामने एक्सरसाइज करना। और फिर इस वाले रूम में इतनी जगह नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करूँ, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि अभी देखो एक आध दिन तो ऐसे ही चलेंगे, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो पूरी तरीके से स्किप नहीं करूँगी। हाँ पहले जैसा तो नहीं कर पाऊँगी, तो ये कुछ रूटीन जो है उसमें है ना चेंजेस अपने आप आ ही जाते हैं समय के अकॉर्डिंग। चाहे हम मतलब चाहती तो हूँ कि मैं रोज़ ही करूँ, लेकिन फिर है ना हो नहीं पाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा है वैसा करेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। अब बस यहाँ पर फिर मैंने चाय वाय पी, उसके बाद में जो बिस्तर थे वो हटाए, और उसके बाद में फिर जो मैंने ड्रेस पहनी हुई थी ना वो भी मुझे हाथ से ही धोनी थी, क्योंकि वो नई ड्रेस थी, नई भी थी प्लस लाइट कलर की भी थी, तो फिर मैंने उसको भी भिगो दिया था। और फिर यहाँ पर मैंने बस गाउन डाल दिए, और बस अभी फटाफट से सारे कपड़े जो है वो धोऊंगी, और साथ में ही ये वॉश बेसिन और जो वॉशरूम टॉयलेट वगैरह जो भी धोना करना है तो वो सारा करूँगी, और फिर नहा के फिर आप सबसे मिलती हूँ।
तो बस नहा के निकल गई हूँ और पूरा पौन घंटा लग गया था। कपड़े बहुत सारे हो गए थे, मतलब 4 तो इनके शर्ट ही थे, बाकी 2 ड्रेसें मेरी थी और एक आध तो और कपड़े थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। फिर उनको धोया, वॉशरूम वगैरह सबको धोया, तो टाइम लग गया था मुझे। और फिर यहाँ पर मुझे अब ना थोड़ी सी ठंड सी चढ़ गई थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी स्किन केयर जो सुबह सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिल पाता है। तो लोशन लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है, थोड़ा सा लिप बाम ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिप से ना ड्राई हो जाते हैं। तो लिप बाम लगाया और बस बाल जो थे वो मैंने अभी नहीं बनाए, वो फिर मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर है ना जेंट्स साहब उड़ गए थे। मैं मतलब वॉशरूम में ही थी, नहा रही थी, तभी वो उड़ गए थे, तो उनको चाय पीनी थी। तो यहाँ पर बस मैंने चाय चढ़ा दी है, तो उनके लिए भी चढ़ाई और साथ में मैंने मेरे लिए भी चढ़ाई, क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही थी। तो वैसे मैं 2 बार की नहीं पीती हूँ चाय, एक ही बार पीती हूँ सुबह सुबह, लेकिन आज थोड़े कपड़े वगैरह धोने में आए थे, तो थोड़ा ठंड सी लग रही थी और थोड़ी सी मेरे गले में खराश भी हो रही है, तो इसीलिए फिर मैंने चाय बनाई। और यहाँ पर बस सुबह सुबह का जो लंच की तैयारी है वो भी हाथों हाथ चल रही है। तो लंच में आज मैं आरेठा की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैंने आरेठा चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो आज बहुत ही सिंपल सा ही खाना बनेगा। नाश्ता जो मैंने बनाया है वो, मतलब नाश्ता तो क्या है, जब हम खाना खाएंगे ना, मतलब अभी मैं तो खैर नहा ली, मम्मी जी भी नहा ली, बाबूजी के लिए मैंने बाहर पानी रख दिया, तो वो भी नहाने गए। खाली भी जेंट्स साहब का ही नहाना बाकी, तो बस वो भी नहा लेंगे, फिर हम सब जने साथ में ही मंदिर जाते हैं। और मंदिर जाने से पहले मैं खाने की तैयारी करके जाती हूँ, सब्ज़ी करना है और आटा लगाना है, ये सब चीज़ें करके जाती हूँ। और आने के बाद में बस रोटी बनाने का काम रहता है, फिर आके रोटी बना के फिर हम लोग सब लोग साथ में खाना खा लेते हैं। और फिर बाकी के जो बचे हुए काम होते हैं ना, वो फिर मैं बाद में करती हूँ। तो कुछ इस तरीके की हमारी रूटीन चलती है। और यहाँ पर कपड़े जो थे वो मैंने हाथ से भी धोए थे और मशीन में भी कपड़े बहुत सारे थे, तो मैंने रात को ही सारे कपड़े डाल दिए थे मशीन में। तो जैसे ही सुबह सुबह उठी थी ना, तो उठने के साथ में ही मैंने मशीन ऑन कर दी थी। तो अभी 8:30 का ही कुछ टाइम हो रहा था और यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो ये वाले सारे कपड़े मैंने मशीन से निकाले, और जो मैंने कपड़े हाथ से धोए थे ना, तो वो भी बहुत सारे हो गए थे, तो वो मैंने फिर मशीन में डाल दिए फिर से, ताकि वो ड्राई हो जाए। सिर्फ ड्राई करूँगी क्योंकि वो धुले हुए ही हैं ऑलरेडी। तो आजकल अभी मतलब ऐसा है कि ना, बच्चों वाले रूम में मैं कपड़े सुखाती हूँ, तो वहाँ पर मम्मी जी बाबूजी कपड़े सुखाते हैं, उनकी भी साड़ी रहती है, और बाबूजी धोती वगैरह पहनते हैं ना, तो उनके भी टॉवेल वगैरह, मतलब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं उनके, तो उस रूम में उनके कपड़े सूखते हैं और यहाँ पर फिर मैं हमारे कपड़े सुखाती हूँ। तो आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मुझे सुखाने में भी ना बहुत टाइम लगा था, और इसीलिए आज मैंने जल्दी धोए थे, ताकि ना शाम होते होते सारे कपड़े सूख जाए, तो टाइम से उनको फिर मैं फोल्ड कर दूँगी। तो कपड़े सुखाने के बाद में सीधे मैं आ गई थी किचन में। सब्ज़ी यहाँ पे मैंने बना दी है, आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, और बस अभी जेंट्स साहब नहाने के लिए गए हैं। उसके बाद में हम सब जने जाएंगे मंदिर, और फिर मंदिर से आने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर बस हम मंदिर जाके आ गए हैं, बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और मंदिर से आने के बाद में सीधे अब मैं किचन में आई हूँ। 10:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा है यहाँ पर। तो मंदिर गए थे, फिर मंदिर में कुछ देर वहीं लग गई थी। फिर नया हमारा मंदिर बन रहा है, बहुत ही बड़ा मंदिर बन रहा है, तो वो कितना बना क्या है, तो मम्मी जी बाबूजी को देखना था, तो वहाँ पर हम लोग लेके गए थे उनको। तो वहाँ पर फिर हम लोग गए, मंदिर देखा किया, तो काफ़ी लेट हो गया। और अभी घर पे आए, तो आते से ही अभी जेंट्स आपको फिर शॉप पे जाना होता है, तो फिर मैं आते से बैठती नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक बार बैठ जाओ ना, तो मतलब आधा घंटा किधर ही निकल जाता है। तो सीधे बस मैं किचन में आई, तो काम तो खैर कुछ था ही नहीं, खाली रोटी ही बनानी थी। तो यहाँ पर बस मैंने तवा लगा दिया है और सारी सेटिंग कर दी रोटी वोटी बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने प्लेट कटोरी सब कुछ निकाल दिए, ताकि खाना मम्मी जी सर्व कर देंगे। तो बस अभी फटाफट से रोटी बनाऊंगी और फिर खाना खाएंगे। और है ना, भूख लग जाती है, क्योंकि सुबह से उठते हैं ना 5:30 बजे से, फिर हम लोग रात को भी शाम का खाना जल्दी खा लेते हैं, मतलब रात को नहीं खाते हैं ना, तो शाम को जल्दी खा लेते हैं। तो 6 सवा 6 तक हम सबका खाना हो जाता है। तो फिर सुबह सुबह है ना, मतलब 10:30 जैसे ही मंदिर से आते हैं ना, आते से बहुत तेज़ वाली भूख लगती है। तो अभी बस रोटी बना के सबसे पहले बाबूजी को और जेंट्स साहब को खाना सर्व करूँगी, और फिर मम्मी जी को भी खाना रख ही दूँगी, फिर लास्ट में मैं खाना खाऊँगी। और उसके बाद में बाकी के जो काम रहेंगे वो फिर मम्मी जी और हम दोनों मिल के करते हैं। बर्तन वो साफ़ कर लेते हैं, और मैं किचन जो है वो साफ़ कर देती हूँ। और फिर बाकी बाहर की जो डस्टिंग का काम है वो फिर मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि वैसे भी मेरी हाउस हेल्पर 1 बजे तक आती है। तो ये थी मेरी आज की पूरी मॉर्निंग रूटीन, सुबह 5:30 बजे से लेके 11 बजे तक की।
तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हुए कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।